मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सबका आज के इस गीता प्रवचन में स्वागत है। कल तक हम लोगों ने गीता के 2 अध्याय पूरे कर लिए हैं। दूसरे अध्याय जिसका नाम सांख्य योग था, भगवान ने मुख्यतः उसमें शोक में मग्न हुए रथ पर चुपचाप बैठे हुए अर्जुन को पहले सांख्य योग का, फिर उसके कर्तव्यों को करने से उसका किस प्रकार भला हो सकता है इसका, और अंत में कर्म योग का। और सांख्य योग और कर्म योग दोनों के माध्यम से जीवन में समता कैसे आए, हम राग द्वेष को छोड़कर हम आसक्ति और ममता का त्याग करके हम ममता, अहंकार, स्पृहा और कामना से मुक्त होकर किस प्रकार अपने जीवन को जीते जी जीवन मुक्त कर सकते हैं। कैसे हम मृत्यु से पहले ही स्वस्थ रहते हुए, हाथ पैर सलामत रहते हुए भी कैसे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये विधि भगवान ने अर्जुन को समझाई। लेकिन हम सब की एक बड़ी विकट समस्या होती है। क्या समस्या होती है? कि हमारे मन में जैसा विचार चल रहा होता है, हम जब सामने वाले से कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसके उत्तर पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारा सारा ध्यान इस बात पे होता है कि हम जो सोच रहे हैं उसके कोई मिलता जुलता प्रतिक्रिया सामने वाला दे दे, जिससे हमारे विचार, हमारे सिद्धांत की इनको पुष्टि मिल जाए, हम सही साबित हो जाए। हम बस इसी फिक्र में रहते हैं। सामने वाले की बात सुनने के बजाय हमारा ध्यान इस बात पे खाली होता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही ये कह दे तो हमें बल मिल जाए, हमारी बात सही हो जाए। यही गलती जो है अर्जुन कर रहा था। अच्छा, एक बात और आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको कोई ऐसा आदमी मिले जो कहे कि आपके शोक को, आपके डिप्रेशन को, आपके विषाद को मैं 2 मिनट में दूर कर सकता हूं, तो आप उसको जोर से राम राम कहना और पीछे मुड़ के जय सिया राम कह के भाग जाना। ऐसा मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। आपने पिछले पूरे अध्याय को देखा। अध्याय 2 के 11वें श्लोक से भगवान ने गीता का उपदेश देना अर्जुन को प्रारंभ किया था, और 72वें श्लोक तक आते आते भी अर्जुन अभी विषाद से बाहर नहीं आया है। अर्जुन को उपदेश, शिक्षा, ज्ञान कौन दे रहा है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। इसके बावजूद उसके चित्त में परिवर्तन तुरंत नहीं हुआ है, उसका विषाद समाप्त नहीं हुआ है, वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ गया है। 11 से 72 तक 62 श्लोक होते हैं, 62। इनमें से अर्जुन ने 2 में अपने प्रश्न पूछ लिए। बाकी के सारे श्लोक में तो भगवान ने उसको ज्ञान की बातें बताई, उसको सत असत का ज्ञान करा दिया, उसको शरीर और शरीरी, देह और देही, इनका अंतर स्पष्ट कर दिया, उसको कर्तव्य रूप में कैसे कर्म किए जाएं, निष्काम भाव से कैसे अपने कर्मों को कर्तव्य समझकर किया जाए, यह भी तो समझाया। और समबुद्धि होने की क्या महिमा है, किस प्रकार अपनी कामनाओं को, अपनी स्पृहा को, अपनी ममता को और अपने अहंकार को छोड़कर वो जीते जी जीवन मुक्त हो सकता है, यह भी तो भगवान ने उसको बताया। तो क्या अर्जुन अवसाद से बाहर आ गया? क्या वो डिप्रेशन से बाहर निकल आया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कारण क्या है? क्योंकि अंदर जो बातें चल रही हैं, जब तक स्वयं हम उन बातों को समाप्त करके
उनको गलत ठहराकर नए विचारों को, नए जोश को नहीं उत्पन्न करेंगे, तब तक बाहर की कोई शक्ति हमें परिवर्तित नहीं कर सकती, बाहर की कोई शक्ति हमें डिप्रेशन से नहीं निकाल सकती। स्वयं भगवान भी अर्जुन को नहीं निकाल पा रहे हैं, और तो और बताइए, तो झोला छाप कोई आपको क्या निकाल लेगा। गीता का पूरा महात्म्य इसी बात का है। सभी ग्रंथों के सार के रूप में गीता को इसीलिए जाना जाता है। सबसे अधिक भाषा टीका अगर किसी धर्म ग्रंथ के हुए हैं तो वो गीता इसीलिए है क्योंकि ये आदमी को अपने अंदर, अपने अंतर मन में परिवर्तन करना सिखाती है। दुनिया का तो स्वभाव है परिवर्तन, बदलाव। जगत परिवर्तनकारी है, संसार में परिवर्तन होते ही रहते हैं, प्रकृति में परिवर्तन होने ही हैं, इनको कोई नहीं रोक पाया। भगवान भी आए तो भी उन्होंने परिवर्तनों के साथ अपने आप को समझौता किया। किसी के जीवन में कभी भी परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती, कभी भी किसी के सामने एक जैसे हालात नहीं रहते। अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग अवस्थाएं, हानि लाभ, यश अपयश, मान अपमान, इन सब की प्राप्ति बारी बारी से होती रहती है। सुख दुख सबके जीवन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अगर किसी के जीवन में परमानेंट हो तो आप बताइए कि हमको एक ऐसा आदमी मिला जो जीवन भर सुखी रहा, कोई मिला आपको? या आपको कोई ऐसा आदमी मिला जो जीवन भर दुखी रहा, उसने कभी सुख देखा ही नहीं? अगर मिला हो तो बताइए। और अगर नहीं मिला तो इसका मतलब है कि सुख और दुख दोनों सबके जीवन में आते हैं और सबके जीवन से जाते रहते हैं। हमें अपने अंदर परिवर्तन करना है, बाहर के परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर तो हमेशा परिवर्तन होते रहेंगे, और बाहर परिवर्तन हो, हमारे अंदर भी परिवर्तन आ जाए तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। बाहर दुख आया और अंदर भी हमने दुख मना लिया तब समस्या आती है। नहीं तो ये बताइए, रोज किसी ना किसी का एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता है? रोज किसी न किसी की मौत होती है कि नहीं होती है? रोज किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी लगती है कि नहीं लगती है? आपको क्या फर्क पड़ता है बताइए? अगर पड़ा हो कभी आपको फर्क तो बताइए। जिसको आप नहीं जानते उनकी बात कर रहा हूं। तो ऐसा क्या है कि जिनको आप जानते हैं उनको समस्या आने पर, उनको दुख आने पर, उनको रोग लगने पर, उनकी मृत्यु होने पर आपको दुख होता है? अगर खाली मृत्यु से दुख होता तो सबकी मृत्यु से आपको दुख होता। अगर हानि से दुख होता तो सबकी हानि होती तब आपको दुख होता। ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब है कि आपके अंतर मन में, आपके हृदय में जो आपने ममता जोड़ रखी है, ये मेरे, ये मेरा शरीर, ये सुख बहुत अच्छी चीज है, ये दुख बड़ी खराब चीज है, ये जो आपने भोग बुद्धि जोड़ ली है, विषयों के साथ सुख बुद्धि लगा ली है, यही आपको परेशान किए हुए। और पार पाने का उपाय भी यही बताती है। भगवान ने साफ साफ कह दिया कि राग और द्वेष ये दो शत्रु हैं। ये दो दुश्मनों को अगर तुमने गोली मार दी तो समझ लो तुम बिना शत्रु के हो गए। कौन कौन से दो शत्रु? राग मतलब आसक्ति, ममता, और द्वेष घृणा। कोई बुरे आदमी से घृणा मत करो, नहीं तो वो घृणा के रूप में तुम्हारे सामने आता रहेगा उसका चेहरा। अपनी जिंदगी को मस्त जियो। लेकिन अर्जुन को अभी ये उपदेश पूरी तरह समझ में नहीं आया। भगवान ने बताया, पहले 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक सांख्य योग का उपदेश किया। देह से देही कैसे अलग है, शरीर से शरीर में रहने वाली आत्मा कैसे अलग है, ये सब समझा दिया उसको, ताकि उसको लगे कि ये जो मरने वाली चीज है वो तो मरेगी। शरीर नष्ट होने के लिए पैदा ही हुआ है तो नष्ट होगा ही, और आत्मा तो कभी मरती नहीं। तो ऐसा बताने का उद्देश्य था कि उसमें संबुद्धि आ जाए, किसी के मरने से वो दुखी ना हो, किसी के जन्मने से उसको बड़ा हर्षोल्लास ना हो। फिर भगवान ने उसको कर्तव्य कर्म करना सिखाया कि सुख दुख को, मान अपमान को, जय पराजय को एक समान करके युद्ध के लिए युद्ध करो। कर्तव्य को कर्म के रूप में करो। उससे कोई इच्छा ना रखो कि उसमें हमें सफलता मिलेगी कि असफलता मिलेगी, हानि होगी कि लाभ होगा, मान सम्मान मिलेगा कि अपमान होगा। तो उसका उद्देश्य भी यही था कि आपके अंतर्मन में
समता आ जाए, समरूप हो जाए, आप समबुद्धि हो जाए। और फिर कर्म योग सिखाया कि निष्काम भाव से कर्म करो, कर्म करते समय कोई कर्मों से आसक्ति ना हो और कर्मों के फलों से कोई कामना ना हो, इच्छा ना हो, वासना ना हो कुछ पाने की। इसका भी यही अर्थ निकला कि जब निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमारे अंदर समरूपता आ जाती है, समबुद्धि आ जाती है, जीवन में समता आ जाती है। लेकिन अर्जुन तो पूरा भिक्षा मांगने के लिए तैयार खड़ा था। वो तो बस मुंह से भगवान के सुनना चाहता था कि भगवान अगर एक बार ये कह दें कि हां अर्जुन तुम ठीक कह रहे हो, ये युद्ध ठीक नहीं है, ज्ञानी आदमी को युद्ध नहीं करना चाहिए, आराम से भिक्षा मांग के भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। वो ये चाह रहा था भगवान से, लेकिन भगवान है कि उसकी ताल में ताल ही नहीं मिला रहे हैं और इसीलिए अर्जुन को अभी अच्छे नहीं लग रहे हैं भगवान के उपदेश। उसके मन में संशय उत्पन्न हो रहे हैं, दुविधा हो रही है, उसको शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। भगवान ने जिसे समबुद्धि के लिए बुद्धि योग कह दिया, उसको वो सांख्य योग समझ रहा है। वो समझ रहा है कि भगवान हमको ज्ञान योगी बनने के लिए, ध्यान योगी बनने के लिए कह रहे हैं और इसीलिए अब वो भगवान से अपने प्रश्न पूछता है। और इसी प्रश्न के साथ तीसरे अध्याय की शुरुआत हो जाती है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने भगवान को दो नामों से इस श्लोक में पुकारा है, एक जनार्दन और दूसरा केशव। भगवान विष्णु के जो शास्त्र नाम हैं उनमें भी जनार्दन नाम आया है। ये जगत जनार्दन शब्द तो आपने सुना होगा। जन और अर्थन, अर्थन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा जनार्दन में, लेकिन जन और अर्थन इन दोनों को मिला के जो स्वर संधि हुई है उससे जनार्दन शब्द बना है। जन मतलब लोगों का और अर्थन मतलब जो उनकी इच्छाएं हैं, उनका कल्याण है, उसकी पूर्ति करने वाले। तो भगवान सभी लोगों के मन में उठने वाली सभी इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं। जो कोई जो चाहता है भगवान से जो कुछ, भगवान उसको प्रदान करते हैं। वो कोई भेदभाव नहीं करते कि राजा को ज्यादा दूंगा और भिखारी को कम दूंगा, ब्राह्मण को ज्यादा प्यार करूंगा और शूद्र को कम करूंगा। ऐसा भगवान नहीं करते। वो जन मात्र की, प्राणी मात्र की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं और इसलिए भगवान जनार्दन कहलाते हैं। और केशव शब्द पिछले दूसरे अध्याय में भी आया था। भगवान ने केसी नाम के एक असुर का संहार किया था। केसी को मारने वाले होने के कारण भगवान केशव कहलाते हैं। तो दोनों जो शब्द हैं इनमें एक रहस्य यहां छिपा हुआ है, जिसके कारण अर्जुन भगवान को जनार्दन और केशव कह के समझा रहे हैं, पुकार रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं। जनार्दन कह के भगवान से अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि जैसे आपने सभी प्राणियों पे उपकार किया है, सबकी सेवा की है, सबके मनोरथ पूर्ण किए हैं, सबको मनोवांछित फल दिए हैं, ऐसे ही प्रभु मेरे इस संशय का भी निवारण कर दीजिए, मेरी शंका को भी दूर कर दीजिए, मुझे भी शंका रहित होने का वरदान दे दीजिए। और केशव कहकर अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि जैसे आपने केसी असुर को मारा था, हे केशव, ऐसे ही मेरे इस अज्ञान का, मेरे इस दुविधा का, मेरे इन संशयों का आप संहार कर दीजिए, इनको नष्ट कर दीजिए। और अर्जुन क्या कहते हैं भगवान से, ज्यायसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धिर जनार्दन। हे भगवान, अगर आप बुद्धि को, मतलब ज्ञान योग को, अगर आप ज्ञान को कर्मणों से श्रेष्ठ समझते हैं, ज्यायसी श्रेष्ठ मानते हैं, कर्म से बुद्धि यानी ज्ञान को आप श्रेष्ठ मानते हैं, तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजस्य केशव। तो हे केशव, मुझे इस घोर कर्म
इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? हे भगवान, अगर आपको लगता है कि बुद्धि यानी ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, हे जनार्दन, अगर आपको लगता है कि ज्ञान ही सर्वोपरि है, कर्म उससे नीचे आते हैं, तो हे केशव, आप मुझे बताइए कि आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? आप मुझे चुपचाप युद्ध से जाने के लिए क्यों नहीं कह देते कि जाओ ज्ञान और ध्यान का सहारा लेकर भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करो, भिक्षा से गुजारा करो? ऐसा क्यों नहीं कहते आप? क्यों मेरी बात में सहमत नहीं हो जाते प्रभु? क्यों मुझे जबरदस्ती आप युद्ध करवा रहे हो? आप तो मेरे सखा भी हो और अब मेरे गुरु भी हो, तब तुम मुझे क्यों युद्ध करवा रहे हो? मुझे ज्ञान योग में रहकर चुपचाप क्यों नहीं रहने देते बिना युद्ध किए? आगे अर्जुन भगवान से कहते हैं, व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य ये न श्रेयो हमाप्नुयाम। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आपके जो मिश्रित मिलावटी जो मिले जुले वचन हैं, कभी आप सांख्य योग की बड़ाई कर देते हो, कभी कर्म योग की बड़ाई कर देते हो, कभी मुझे कर्तव्य रूप में कर्म करना सिखाते हो, कर्म की महिमा सिखाते हो, कभी समबुद्धि बताते हो, कभी ममता छोड़ने के लिए कहते हो, कभी राग द्वेष छोड़ने के लिए कहते हो, कभी अहंकार छोड़ने के लिए कहते हो, तो कभी कामना वासना छोड़ने के लिए कहते हो। ये जो आपके मिश्रित वाक्य है ना, व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में, इनसे मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो रही है, मेरे अंदर संशय उत्पन्न हो रहे हैं, ये मुझे मेरे विषाद से, मेरे शोक से निकाल नहीं पा रही है, ये तो और नए प्रश्न उठा दे रही है। तद एकम वद निश्चित्य, आप एक बात बताओ निश्चित करके। बिल्कुल हमारे आपके जैसे रहे अर्जुन, धनुर्विद्या में तो बड़े पारंगत थे, संसार में बड़े रचे पचे थे, सांसारिकता का खूब ज्ञान था, लेकिन आध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं दिखाई दे रहा है। कम से कम गीता तो यही बता रही है कि अर्जुन को आध्यात्म के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है, वो रहस्य को नहीं समझते, वे तत्व को नहीं समझते। ज्ञान रहा होगा, है ना, ज्ञान तो तोते को भी हो जाता है। अगर किसी सत्पुरुष के, किसी साधु के घर में कोई तोता रहता है तो वो भी राम राम कहना सीख जाता है, लेकिन उसका राम राम कहना उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, केवल मुंह से राम 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 राम, हृदय में कोई परिवर्तन अर्जुन के भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है तोते के जैसा ज्ञान तो भले अर्जुन को रहा हो, लेकिन उनके हृदय में कोई अनुभूति नहीं रही, कोई प्रेम नहीं रहा, कोई भक्ति नहीं रही, और इसीलिए उनको भगवान की बातें बड़ी अटपटी लग रही हैं। अच्छा, क्षत्रियों का एक स्वभाव होता है, क्षत्रिय जो है वो बिल्कुल सीधा सपाट बात कहते हैं, मारो या मरो पे विश्वास रखते हैं, ज्यादा लाग लपेट करके बात कहना उनको नहीं आता है, और ना उनको सुनना पसंद है। सीधी सपाट बात उनसे कहिए, बड़े प्रसन्न क्षत्रिय, राजा, आजकल ठाकुर साहब, क्षत्रिय, इनसे सीधी सपाट बात कह दीजिए, आपको अपना हार भी उतार के दे देंगे, स्वर्ण मुद्राएं भी दे देंगे, धन दौलत सब दे देंगे। लेकिन इनसे अगर आपने चापलूसी, चालाकी करने की कोशिश की तो ये आपको मृत्युदंड भी दे देंगे, आपके प्राण भी हर लेंगे, मौत के घाट भी उतार देंगे। तो एक क्षत्रिय कुल में पैदा होने वाला अर्जुन बिल्कुल अपने क्षत्रिय जैसे लक्षणों को दिखा रहे हैं। भगवान से कह रहे हैं, देखो ये दो बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। एक तरफ तो बता रहे हो कि सांख्य योग, बुद्धि की समता के विषय में बता रहे हो, और दूसरी तरफ कर्म के विषय में बता रहे हो, उससे भी स्थिरता आ रही मन में। ये सब हमको समझ में नहीं आ रही भाई। देखो बात एक निश्चित करके बताओ जिससे मेरा कल्याण हो सके। और पिछले अध्याय में भी अर्जुन ने भगवान से यही कहा था, तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम, मेरा कल्याण जिससे हो सके वो एक बात निश्चित करके बताइए। उसने पहले ही अपनी बात सपाट रूप से कह दी थी, और इस अध्याय में भी दोबारा वही बात कह रहा है कि एक निश्चित करके बात बताओ। तद एकम वद निश्चित्य,
एक बात निश्चित करो पहले, ये 4 तरह की बातें से मेरा दिमाग जो है वो उलझन में आ जा रहा है, इनसे मैं कोई निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा हूं, सब मेरे दिमाग को जो है खराब कर दे रही हैं। इसलिए हे भगवान, हे जनार्दन, हे केशव, एक निश्चित करके बात मुझे बताओ, येन श्रेयो हमाप्नुयाम, जिससे मेरा श्रेय हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, वो एक बात आप मुझे कृपा करके समझाइए। तो कल्याण का एक बार फिर से भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया है। अच्छा, अर्जुन ने अगर भगवान से पूछा होता कि भगवान युद्ध जितवा दीजिए, तो क्या भगवान 18 अध्याय की गीता उसको सुनाते? कभी नहीं सुनाते। चक्र उठाते और सब युद्ध समाप्त कर देते। अर्जुन ने कल्याण का रास्ता पूछा, और कल्याण जब आदमी चाहता है तो भगवान को 18 अध्याय में गीता सुनानी पड़ी। कल्याण के सारे उपाय भगवान ने बता दिए कि ज्ञान योग से जाओ, कर्तापन का अभिमान मिटा दो, ये एक रास्ता है, इसको ज्ञान योग कहते हैं। भगवान का ध्यान धरो, ध्यान में केवल भगवान का सुमिरन हो, संसार मिट जाए, ध्यान योग है, इससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कर्म योग है, निष्काम भाव से कर्मों को करो, कर्मों के प्रति आसक्ति ना हो, फलों के प्रति कोई इच्छा ना हो, बन गई बात, कर्मयोग हो गया। और अगर कुछ नहीं कर सकते मेरे प्यारे, तो बस भगवान की शरण में हो जाओ, एक मां की तरह भगवान को प्यार से पुकारो, और देखो भगवान तुम्हें सब कुछ प्रदान करेंगे। भगवान की अहेतु की कृपा सब पर हुई है, हमेशा हुई है, हर किसी पर हुई है, तो आप भी बच नहीं पाएंगे उस कृपा से। बस एक बार जैसे बच्चा अपनी मां को पुकारता है, ऐसे आर्द्र भाव से अपनी मां की तरह भगवान को पुकारो, उनकी शरण में हो जाओ, उनका आश्रय ले लो, फिर किसी और से कोई सहारे की इच्छा ना हो। यह भक्ति योग हो गया। कल्याण के ये सारे उपाय भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि प्रश्न जैसा प्रश्न होता है, गुरु वैसा ही उत्तर देता है। कोई जाता है गुरु के पास, बोलता है हमें बेटा हो जाए, तो भगवान कहेंगे, गुरु कहेगा हाँ ठीक, बेटा हो जाए, तथास्तु। और कथा आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटा मांगने गए थे, तथास्तु कह दिया, बेटा तो मिल गया, और पति चल बसे। तो भगवान से बड़े सोच समझ के मांगना चाहिए। पहली बात तो कुछ मांगो ही ना, और अगर बिना मांगे रह नहीं सकते तो भगवान से उनकी कृपा, उनकी भक्ति मांग लो। भगवान से बस इतना मांग लो कि अपने जैसे बच्चे को मां प्यार करती है, उसका सारा ख्याल रखती है, हे प्रभु मेरा भी सब ख्याल आप रख लेना। इतनी सी विनती भगवान से करने की जरूरत है। ज्यादा चालाक बन के भगवान के सामने जो जो गया है, उस सब ने अपनी चालाकी का बड़ा भोग भोगा है। चाहे वो हिरण्यकश्यपु रहे हों, और चाहे रावण रहे हों, और चाहे कंस रहे हों, सबकी जो गति हुई वो सब आप जानते हैं। तो इस पे नहीं उलझेंगे, आगे चलते हैं। अब भगवान ने ऐसे क्या शब्द यूज किए थे जिनसे अर्जुन जो है परेशान हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने तो एक ही बात बताई थी कि समबुद्धि हो जाओ। अब समबुद्धि होने के 2-3 रास्ते बता दिए उसको, उसी में वो भटक गया। क्षत्रिय स्वभाव का अर्जुन समझ नहीं पा रहा है कि अब चलूं तो किसमें चलूं, कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसने अब भगवान से एक रास्ता चुनने के लिए कह दिया है कि भगवान चुनने की जिम्मेदारी भी आपकी। शिष्य हो तो अर्जुन के जैसा हो, अपने मन से कुछ नहीं कर रहा है, सब भगवान के ऊपर, भगवान आपको करना है। हम तो आपकी शरण में आ गए हैं, आप हमारे गुरु हैं, जैसे हमारा कल्याण हो सके वो उपदेश दीजिए। सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया उसने। हम सबको भी अपने जीवन में यही शिक्षा लेनी है। ज्यादा ज्ञानी बन के नहीं घूमना है, ज्यादा कर्मयोगी बन के नहीं घूमना है, भक्त बन के घूमना है। भक्त बच्चे के समान होता है, उसमें निर्मलता होती है, उसमें चालाकी नहीं होती। रामचरितमानस में ये आया है, यही कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुंदरकांड में भगवान श्री राम के मुख से ये शब्द निकले हैं। तो सब भगवान जो हैं वो
आपने कहानियां भी सुनी होंगी कि भगवान ज्यादा ज्ञान नहीं देखते, ज्यादा पूजा करने वाले को नहीं देखते। भगवान देखते किसके भाव में निर्मलता है, किसका भाव शुद्ध हो गया है, किसमें प्रेम प्रकट हुआ है, किसमें भक्ति उत्पन्न हुई है। उसको भगवान अपना सबसे प्यारा, सबसे करीबी मानते हैं और उसके लिए भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। उसमें कभी जीवन में कोई कमी नहीं आने देते। तो भगवान से जब अर्जुन ने प्रश्न पूछ ही लिया है तो भगवान भी गुरु की भूमिका में है। कैसे बिना अर्जुन की शंकाओं को समाधान किए रह सकते हैं। भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगीनाम। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, पहले कह क्या रहे हैं उसको, अनघ कह रहे हैं। अर्जुन को अनघ कह रहे हैं। अर्जुन का एक नाम अनघ है, निष्पाप, जिसमें कोई पाप ना रह गया हो। और जब पाप कब नहीं रह जाता आदमी में, जब वो बच्चे की भांति एकदम सरल स्वभाव का निर्मल हो जाता है। अर्जुन की भी यही स्थिति है। शोक के कारण, विषाद के कारण, डिप्रेशन के कारण उसकी स्थिति बच्चे की जैसी हो गई। कुछ सूझ नहीं रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही, मन उसके वश में नहीं है, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, बच्चे जैसी हालत में आ गया है, असहाय हो गया है। और जब कोई असहाय होके भगवान को पुकारता है तो भगवान जरूर उसकी मदद करने आते हैं। भगवान उससे कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ। हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। निष्ठा क्या होती है? निष्ठा वो समभाव रूपी स्थिति होती है, वो समभाव, समबुद्धि होती है, वो समता जीवन में होती है जो लक्ष्य है। लक्ष्य ही निष्ठा है। जीवन का लक्ष्य परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति है, तो भगवान हमारी निष्ठा है। अब निष्ठा को प्राप्त करने के लिए जो साधन है वो भगवान ने दो प्रकार के बताए। कौन कौन से बताए? सांख्य योग, भगवान कहते हैं ज्ञान योगेन सांख्या नाम। जो ज्ञानियों के लिए निष्ठा कही है वो ज्ञान योग है। ज्ञानी को जब सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त होगा तो ज्ञान योग प्राप्त होगा। ज्ञान योग के माध्यम से उसके जीवन में समता आ जाएगी। और कर्म योगेन योगी नाम, सर्वोपरि जो स्थिति है, सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य जो है उनके जीवन का, वो कर्म योग है। तो ये दो निष्ठाएं भगवान ने कहा, मैंने कही हैं। कौन कौन से दो निष्ठाएं? सांख्य योग के माध्यम से ज्ञान योग, और कर्मों के निष्काम भाव रूपी कर्मों को करने से कर्म योग। ज्ञान योग और कर्म योग, ये दो निष्ठाएं भगवान ने पिछले अध्याय में अर्जुन को बताई हैं। ये तो आपने सुन ली गीता के प्रवचन में। तो अब आपके मन में शंका आएगी कि भक्ति योग कहां रह गया? कर्म योग हो गया और ज्ञान योग भी हो गया, तो भक्ति योग की बात भगवान क्यों नहीं कह रहे हैं? देखिए, जो ज्ञान योग है उसमें जो ज्ञानी है वो क्या करता है? अपने आप से कर्तापन को हटा देता है। मैं पना, मैं कर्ता, मैं घर चलाने वाला, मैं पति, मैं पुत्र, मैं घर परिवार को संभालने वाला, ये सब जो मैं पना है इसको वो हटा के कर्ता भाव से, अहंता से रहित हो जाता है और वो अपने। अच्छा, दूसरा जो निष्ठा है कर्म योग। इसमें क्या है? जो भी कर्म करने वाला व्यक्ति है उसको निष्काम भाव से कर्म करने हैं, आसक्ति का त्याग कर देना है, कामना का त्याग कर देना है, फल की इच्छा से रहित हो जाना है, राग द्वेष से रहित हो जाना है। तो जब निष्काम भाव से संसार से मिले हुए इस शरीर को, इंद्रियों को, मन बुद्धि को संसार के कार्य में, जब संसार की सेवा में ही वो लगा देता है, तो निष्काम भाव से उसका जो किया हुआ कर्म है वो कर्म योग के रूप में फल देता है। उसके कर्म कर्म योग बन जाते हैं।
अकर्म बन जाते हैं, उसको बांधते नहीं है। तो इसमें कौन मेहनत कर रहा है? इसमें वो कर्मयोगी मेहनत कर रहा है, जो कर्मयोग का पालन कर रहा है, निष्काम भाव से कर्म कर रहा है। लेकिन भक्ति योग बिल्कुल अलग है। ये दोनों निष्ठाएं जो हैं वो लौकिक हैं, क्योंकि संसार के साथ संबंध विच्छेद करना ज्ञान योग और संसार में रहते हुए संसार की सेवा करना कर्म योग लौकिक है। लेकिन भक्ति लौकिक नहीं है, अलौकिक है। जब भगवान से संबंध जुड़ जाता है तो हमारे द्वारा किया हुआ सारा कार्य अलौकिक हो जाता है। जैसे आप अपने घर में भी कुछ ना कुछ रोज खाते हैं, क्या कहते हैं उसको? खाना, भोजन। और जब मंदिर में जाके खा के आते तो क्या कहते हैं? अरे आज बड़ा बढ़िया प्रसाद पाया, आज बहुत बढ़िया प्रसाद बना था, प्रसाद तो बहुत बढ़िया था। तो खाना बन गया प्रसाद। ऐसे ही आप घर में भी दूध दही सब मिला लीजिए, घी डाल लीजिए, शहद डाल लीजिए और बना लीजिए आप पंचामृत। और जब भगवान के यहां से वही मिलेगा, भगवान के चरणों को छुआ हुआ, तो वो बन जाता है चरणामृत। ये भोजन प्रसाद कैसे बन जाता है? ये पंचामृत चरणामृत कैसे बन जाता है? क्योंकि भगवान उसके साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे ही जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, जब हम भक्त बन जाते हैं, भक्ति का हमारे जीवन में उदय हो जाता है, तो फिर हम अलौकिक हो जाते हैं। हमारे द्वारा सारे किए जाने वाले कार्य अलौकिक हो जाते हैं। और इसीलिए भगवान ने उसको लौकिक निष्ठा नहीं कहा। उन्होंने कहा इस लोक में मनुष्य लोक में मैंने 2 ही निष्ठाएं बताई हैं, तीसरी निष्ठा तो अलौकिक है, वो तो भगवान की निष्ठा है। लोगों के लिए 2 ही निष्ठाएं हैं। आपको प्रयास करके या तो ज्ञान योग मिलेगा, कर्तापन और अहंता का अंत करके, या तो आपको कर्म योग मिलेगा, निष्काम भाव से कर्म करके। इन दोनों में कर्म करने पड़ेंगे। कर्म के द्वारा ही ये दोनों निष्ठाएं प्राप्त होंगी, कर्मों को त्याग कर नहीं। तो भगवान अब आगे अर्जुन से और विस्तार से इनके बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं न कर्मणा मनारंभई न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। भगवान एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि देखो, तुमको युद्ध से भागने नहीं दूंगा, युद्ध तो तुमसे करवा के रहूंगा। ये जो तुम भिक्षा के बहाने भागने के चक्कर में हो ना, कर्म छोड़ के, कर्मों से भागने नहीं दूंगा। और यही गीता का सबसे बड़ा महात्म्य है कि गीता हमें कभी भी अपना घर परिवार छोड़ के जंगल में, पहाड़ में, आश्रम में रहने के लिए नहीं कहती। गीता कहती है कि आश्रम भी घर को ही बनाया जा सकता है, जंगल भी घर को बनाया जा सकता है, कुटिया भी घर को बनाई जा सकती है। अगर आपके अंदर शांति है तो बाहर की उथल पुथल आपको परिवर्तित नहीं कर पाएगी। हिमालय में जाके तो हिमालय की शांति है, वहां तुम्हारे अंदर की शांति कैसे परखोगे, कैसे जांचोगे, कैसे कसौटी में कसोगे कि शांत हुए कि नहीं, जब तक संसार की मोह माया तुम्हें नहीं घरे रहेगी। जब तक पत्नी आके नहीं तुमसे कुछ कहेगी, तब तक तुमको कैसे पता चलेगा कि शांत हुए कि नहीं हुए। जब तक बच्चे आके तुम्हारी खोपड़ी में नहीं नाचेंगे, तब तक तुमको कैसे पता चलेगा कि तुम शांत हुए कि नहीं हुए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि भागने की जरूरत नहीं है, शांत होना है तो यहीं घर में रहो, यहीं होके शांत होके दिखाओ। यहां शांत होगे तो कहीं जाओगे शांत रहोगे, और ना ही जहां जाओगे वहीं अशांत रहोगे। देखा होगा आपने, बड़े साधु महात्मा सिगरेट फूंक रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। काहे भैया, भगवान की कृपा तुम पे नहीं हो पा रही है, हैं? भगवान से पूरा नहीं पड़ रहा है जो सिगरेट का सहारा लेना पड़ रहा है। आए तो घर परिवार छोड़ के इसीलिए थे ना कि अब भगवान के सहारे हो जाएंगे, और हो गए तंबाकू के सहारे, बीड़ी के सहारे। इसीलिए भगवान घर का त्याग करने के लिए नहीं कह रहे हैं, कामना का त्याग करने के लिए कह रहे हैं, अहंता का, कर्तापन का त्याग करने के लिए कह रहे हैं, सेवा के रूप में कर्तव्य के समान कर्मों को करने के लिए कह रहे हैं। और कह रहे हैं स्पष्ट रूप से, न कर्मणा मनारंभात
नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते, किसी भी पुरुष को कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता नहीं मिल सकती, निष्कर्मता का अनुभव नहीं हो सकता। अगर निष्काम भाव का अनुभव करना है, कर्म योगी बनना है, तो कर्म करता ही पड़ेगा, कर्म करना ही पड़ेगा। कोई और आपके पास चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है दूसरा। कर्मों को करते हुए ही नैष्कर्म की प्राप्ति होगी। लक्ष्य है निष्काम नैष्कर्म्य और साधन है कर्म, बिना आसक्ति के, बिना फल की इच्छा के। इस साधन में ध्यान रखने वाली दो बातें। अब हर आदमी के अंदर कोई ना कोई आवेग उत्पन्न होता है। परिस्थितियों के हिसाब से सुख दुख आने पर आवेग उत्पन्न होता है, कुछ करने का, किसी की मदद करने का, कुछ भला करने का। वो जो आवेग उत्पन्न होता है वो शांत होकर बैठने से नहीं आपके अंदर से हटेगा। उसके लिए तो कर्म आए और आपके अंदर परिवर्तन ना हो, इसलिए कर्म का करना जरूरी भगवान बता रहे हैं। कह रहे हैं कि कर्मों का आरंभ किए बिना, बिना कर्मों को किए किसी को भी नैष्कर्मता का, निष्कर्म का अनुभव नहीं होता। और क्या कह रहे हैं? न च संन्यासनात् एव न च संन्यासनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति, और ना ही कर्मों का त्याग मात्र करने से किसी को सिद्धि प्राप्त होती है। केवल जंगल जाने से सन्यासी हो जाओगे ऐसा नहीं है कि अपने घर परिवार को छोड़ दिया, हम पुत्र का धर्म नहीं निभाएंगे, हम पति का धर्म नहीं निभाएंगे, हम पिता का धर्म नहीं निभाएंगे, हम कहां जाएंगे? वो गुरु जी के आश्रम में जाएंगे। तो ऐसे करके कभी आपको सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। सीधे सीधे भगवान का वचन है, मेरा कहा हुआ कुछ नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि कर्मों का त्याग मात्र करने से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। बहुत सावधान कर रहे हैं भगवान हम सबको। अर्जुन के माध्यम से बड़ी मार्मिक शिक्षा भगवान दे रहे हैं। जो व्यक्ति गीता के इस उपदेश को अपने जीवन में लागू कर ले, उसको बाहर की उथल पुथल कभी प्रभावित नहीं करती, और वो घर में रह के ही सबसे बड़ा सन्यासी, सबसे बड़ा योगी और सबसे बड़ा भक्त बन सकता है, अपने घर परिवार का पालन पोषण करते हुए, अपने समाज के साथ समाज की सेवा करते हुए भी। यही गीता का महात्म्य है। आप सिद्धि और असिद्धि में एक समान हैं, हार जीत में एक समान हैं, मान सम्मान मिलने पर और अपमानित होने पर एक समान हैं। कैसे पता चलेगा? सुख में बहुत सुखी नहीं है, दुख में बहुत दुखी नहीं, कैसे पता चलेगा? ये तभी तो पता चलेगा जब ये सब आपके जीवन में आए, और ये सब जीवन में तभी आएंगे जब आप कर्म करेंगे। बिना कर्म किए तो नहीं आएंगे अपने आप चल के सुख दुख हानि लाभ। कुछ करेंगे तभी हानि होगी, लाभ होगा, कुछ करेंगे तभी सुख दुख होगा। यही बात अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। इस श्लोक को दो भागों में अगर हम तोड़ के देखें तो पहले भाग में भगवान कह रहे हैं कि कर्मों का करना कर्म योगी के लिए बहुत जरूरी है। बिना कर्मों को किए कर्म योग रूपी निष्ठा नहीं प्राप्त हो सकती। और भगवान दूसरी बात सन्यासियों को भी सिखा रहे हैं कि केवल सन्यास ले लेने से, कर्मों का त्याग कर देने से भी सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, आपको ज्ञान योग नहीं मिल जाएगा। इसके लिए भी आपको अहंता को, कर्तापन को त्यागने के लिए कर्मों को सेवा के रूप में करना ही होगा। आज की गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए एक भजन करते हैं और आज की इस संध्या को समापन की ओर ले चलते हैं। हमारे यहां उत्सवों का दौर रहा है। हमारे यहां हमेशा से खुशियों के गीत गाए जाते रहे हैं। किसी का जन्म होता था तो बधाइयां दी जाती थी। तो आज हम भगवान का भजन एक बधाई गीत के माध्यम से करेंगे। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है और सब लोग बड़े खुश हैं। इस खुशी को आज हम साथ मिलकर मनाते हैं। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई,
गोकुल में देखो बाजे बधाई, जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। यमुना भी धन्य हुई छू के चरण को, यमुना भी धन्य हुई छू के चरण को, लेके वसुदेव चले प्यारे ललन को, लेके वसुदेव चले प्यारे ललन को, दिए कान्हा को ब्रज पहुंचाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई, कान्हा को ब्रज पहुंचाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई बाजे में कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। धन्य हुई है ब्रज भूमि सारी, धन्य हुई है ब्रज भूमि सारी, त्रैलोकी नाथ जन्मे कृष्ण मुरारी, त्रैलोकी नाथ जन्मे कृष्ण मुरारी। सारी नगरी है आज हर साई, गोकुल में देखो बाजे बधाई, सारी नगरी है अरसाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बनठन लुटावे बाबा पायल और छल्ला, बनठन लुटावे बाबा पायल और छल्ला, लड़ुआ बटे और पेड़ा रसगुल्ला, लड़ुआ बटे और पेड़ा रसगुल्ला। देखो मैया तो फूली ना समाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई, मैया तो फूली ना समाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, देखो गोकुल में आज बाजे बधाई। दाऊ लुटावे सोना चांदी और जेवर, दाऊ लुटावे सोना चांदी और जेवर, छाया आनंद आज खुशियां हैं घर घर, छाया आनंद आज खुशियां हैं घर घर। ये सब देख हंसते हैं कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई, सब देख हंसते हैं कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई भैया बाजे बधाई, बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई, जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बोलिए नंद के लाला की जय, प्यारे कान्हा की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।